हेलो साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों बिहार स्पेशल के काफ़ी ही शानदार टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर सभी पार्टों को देख ले, एग्जाम में वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव जो है वो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से महसूस किया गया था। इस नई चेतना के विकास में बंगाल की भूमिका जो है काफ़ी ही अग्रणी मानी जाती है और बिहार जो है उस समय आपको पता है बंगाल का ही अंग हुआ करता था, अतः बिहार का प्रभावित होना स्वाभाविक था। हिंदू समाज में नवजागरण लाने में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट योगदान माना जाता है। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय का संबंध जो है वो बिहार से रहा था। उनके सहयोगियों में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पटना और गया में ब्रह्म समाज की शाखाएं खोली गई थी। डॉक्टर कृष्णनंदन घोष द्वारा भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई। बिहार में यह पहली शाखा थी, मगर जल्द ही पटना, मुंगेर, जमालपुर और अन्य नगरों में भी इसकी शाखाएं खोली जा चुकी। इसके बाद हिंदू धर्म को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए और नैतिक आचरण एवं एकेश्वरवादी विश्वास पर बल देने में जो है इस आंदोलन का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट योगदान माना जाता है। समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्रों में प्रगति लाने में भी जो है इसकी काफ़ी ही भूमिका अग्रणीय रही और बिहार में इसके प्रमुख सुधारकों में गुरु प्रसाद सेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रकाश चंद्र राय, हरीश सुंदर, याद रखना है, बोस, निवारण चंद्र मुखर्जी और कामिनी देवी का नाम शामिल है। आर्य समाज की स्थापना के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी बिहार की यात्रा की थी। पटना, मुंगेर, भागलपुर और छपरा आदि शहर में उनके यात्रा क्रम को शामिल किया गया था। इसके बाद आपको याद रखना है बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर 1885 में दानापुर में स्थापित हुआ। आरा, पटना, सिवान, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और भागलपुर आदि नगरों में इसकी शाखाएं स्थापित हुई। शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रमुख योगदान माना जाता है। जाति प्रथा और अनावश्यक कर्मकांडों का विरोध करने के साथ महिलाओं का उद्धार और शिक्षा के विकास पर इस आंदोलन ने विशेषकर ध्यान दिया था। सबसे बढ़कर इसने राष्ट्रीय चेतना को जो है पल्वित करने और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवकों को प्रेरित करने का काम किया। इसमें प्रमुख बिहारवासी सुधारकों में याद रखना है बालकृष्ण सहाय, इसके बाद पंडित अयोध्या प्रसाद, डॉक्टर केशव देव शास्त्री, भवानी दयाल सन्यासी आदि के नाम आते हैं। इस आंदोलन का जो प्रमुख नारा था वो था वेदों की ओर लौटो, आपको पता है। और आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन, गौरक्षा समिति आदि के प्रसार में सांप्रदायिक जो आपको याद रखना है वे मंच भी बढ़ा। और आगे चलकर रामकृष्ण मिशन का भी बिहार में काफ़ी ही गहरा प्रभाव रहा। रामकृष्ण परमहंस द्वारा 1868 में, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1886, 1890 और 1896 में बिहार की यात्रा की गई। इसके बाद आपको याद रखना है 1906 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, पटना में बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल ऑलकेट और एनी बेसेंट ने 1894 में बिहार की यात्रा की थी। उस समय पटना में यह आंदोलन जो है पल्वित यानी आरंभिक दौर में रहा था और अगले एक दशक तक इसकी शाखाएं भागलपुर, गया, आरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी आदि में संगठित हो चुकी थी। इसके जो प्रमुख सुधारकों में याद रखना है आपको मधुसूदन प्रसाद, सरफराज हुसैन खान और पुनेंद्र नारायण सिन्हा शामिल हैं। और इसमें श्री कृष्ण सिंह एक दशक तक थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे थे। इस संस्था ने धार्मिक समन्वय, सांप्रदायिक भाईचारे और अध्यात्म के विकास में जो है अपना योगदान दिया था। भारत में मुसलमानों में भी धर्म और समाज सुधार के प्रयास हुए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहावियों के माध्यम से जो है यह प्रयास को आपको बताए थे आरंभ किया गया था। इसका जो प्रमुख केंद्र था यानी बहावियों का जो प्रमुख केंद्र था वो पटना था। इन्होंने इस्लाम धर्म के मूल उपदेशों और शुद्ध आचरणों का आह्वान किया और धर्म में आपको याद रखना है विदित रूढ़ितावादी एवं विकार का विरोध किया। इस उद्देश्य से उन्होंने शिक्षण संस्थाएं संगठित की जहां जो है पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा प्रदान की जाती है।
स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहारी मुसलमानों में भी जो है राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई थी। 1917 में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने बिहार में, याद रखना है, जमीयतुल उलेमाए हिंद की जो है शाखाएं संगठित की। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के मुसलमानों की भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था, आपको याद रखना है, इमारत शरिया के रूप में 1921 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके बाद याद रखना है कि इस्लाम धर्म प्रचारक जो थे उनका बिहार में आगमन 18वीं सदी में आरंभ हो गया, परंतु संगठित ढंग से धर्म प्रचार का काम 1846 के बाद ही आरंभ हुआ, जब अनेस्टेसियस हॉटमैन नामक पार्टी को इस कार्य का दायित्व सौंपा गया और पटना में जो है पदस्थापित किया गया। पटना के अतिरिक्त आपको याद रखना है बेतिया, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया में भी ऐसे संगठित कार्य जो है प्रारंभ किए गए। तो ये साथियों धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बिहार में किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती की क्या भूमिका है, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसे देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नोट्स नहीं लिए हैं जरूर ले लीजिएगा और बिहार स्पेशल के इस नोट्स में आपको तमाम जानकारी बिहार स्पेशल से संबंधित मिलने वाली है। और आज साथियों करंट अफेयर का भी नोट्स आ गया है, तो दोनों नोट्स को ले लीजिए और अंत समय में अपनी तैयारी को काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे संबंधित तथ्य को। पटना में बिहटा के पास किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के अधिकार की रक्षा हेतु किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसानों को संगठित करने का जो प्रथम प्रयास है वो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था। इन्होंने 1922-23 में किसान सभा का गठन किया था, किंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ जो है वो आपको याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। इन्होंने 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में प्रांतीय किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की थी और 17 नवंबर 1929 को हरिहर क्षेत्र यानी सोनपुर मेला का जो क्षेत्र है उसमें एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, याद रखना है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह जो है इसके सचिव बनाए गए। पटना, सारण, भागलपुर, गया आदि स्थानों पर किसान नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सिंह के नेतृत्व में आपको याद रखना है किसान नेताओं ने नहर शुल्क में कमी, मालगुजारी कम करने तथा कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने की मांग की। बिहार में किसान आंदोलन के पुरोधा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा को एक नया जीवन जो है प्रदान किया। स्वामी जी एवं उनके सहयोगियों में याद रखना है यमुनाकार जी, गुरु सहाय लाल, कैलाश लाल, यमुनंदन शर्मा एवं जुगल किशोर सिंह ने इस आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। 16 मार्च 1933 को मधुबनी की प्रांतीय किसान सभा में बिहार किसान सभा को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयास से किसान सभा द्वारा, याद रखना है, 1933 में एक जांच कमेटी की स्थापना की गई। इस कमेटी ने किसानों की आर्थिक दशा की तरफ जो है ध्यान दिलाने का काम किया। भूमि की वापसी के लिए कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिला के बहड़िया ताल में आंदोलन चलाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है किसके नेतृत्व में? कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में। और 1936 में आयोजित बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ जो जमींदारों के खिलाफ था। यह 1939 तक चला था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती को नियुक्त किया गया। इस तरह स्वामी सहजानंद सरस्वती एक अखिल भारतीय किसान नेता के रूप में उभरे। किसान सभा के संगठन को बिहार के गांवों में फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को कार्यानंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यमुनंदन शर्मा जैसे बहुत से वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। 1937 में, याद रखना है, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इससे स्वामी जी को अपने आंदोलन के प्रति जो है काफ़ी ही बल मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र हुंकार जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा निकाला गया। राज्य के शासन की बागडोर संभालते ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने लगान की दर जो है, याद रखना है, कम करने एवं बर्खास्त भूमि की वापसी के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। विधायिका के जमींदार सदस्यों की सहमति से जो प्रारूप बना उसे विधायिका के द्वारा कानून का रूप दे दिया गया, लेकिन इस प्रारूप को किसान सभा के शीर्ष नेताओं ने मंजूरी नहीं दी क्योंकि बर्खास्त भूमि का एक भाग किसानों को वापस मिलना था एवं वह भी इस शर्त पर
कि उस ज़मीन का जो वापस उसे मिलना है, नीलामी में जो मूल्य तय होगा वो किसानों के द्वारा जो है अदा करना होगा। इसके अलावा जो है यह कानून खास वर्ग की ज़मींदारों पर लागू नहीं होता था। इसके परिणाम स्वरूप बर्खास्त, आपको याद रखना है, ज़मीन आंदोलन का मुख्य मुद्दा बन गया। इस कारण से जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती काफ़ी दुखी हुए और कांग्रेस से जो उन्हें आशा थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। धीरे धीरे उनका झुकाव जो है साम्यवाद की ओर होने लगा। इसी मुद्दे पर वे 1943 में किसान सभा से अलग हो गए। उनका रुख जो है अब क्रांतिकारी हो गया। इसी बीच उसके कारण जो है उन्हें 3 बार जेल की भी याद करनी पड़ी थी, किंतु उनके प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अपनी लड़ाई उस समय तक जारी रखी जब तक उनकी मृत्यु 1950 में नहीं हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात ही उनका सपना पूरा हो सका। 1952 में जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया। बिहार में किसानों से जुड़ी जो प्रथा है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। खूट कुट्टी व्यवस्था, कमियोटी प्रथा और 3 कठिया पद्धति जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसानों से जुड़ी प्रथा है। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है बिहार में किसान आंदोलन, और ये 3 फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में जो प्रथम आपको याद रखना है किसान सम्मेलन जो हुआ था, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ था। दूसरा जो है सम्मेलन 29-30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में 26-27 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और इनके मरने के बाद इनका सपना पूरा हुआ था। तो ये थे साथियों स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बिहार में धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित सारी जानकारी। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नोट्स लेना चाहते हैं, दोनों नोट्स अवेलेबल है, दोनों नोट्स लीजिए और अंत समय जितने भी समय आपके पास बचे हैं तैयारी में जान लगा दीजिए। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।